हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका रीजनिंग का कौन सा चैप्टर चल रहा था आपको बता दें। आपका चल रहा था टीम सिलेक्शन। ओके, टीम सिलेक्शन ये आपका चैप्टर चल रहा था। इसी चैप्टर को हम समझा रहे थे। ओके, इसका प्लेलिस्ट बना है इस चैप्टर का, तो आप लोग जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। देखिए, पार्ट 3 में आज हम इस वीडियो में आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। देखिए, टीम सिलेक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और काफ़ी इजी भी है इसका प्रोसेस। बस आपको अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो कोई भी चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन इस टीम सिलेक्शन में दे दिया जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इस टीम सिलेक्शन में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने 1 टाइप 2 टाइप को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है। आज फिर इस वीडियो में आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे थे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप रीजनिंग में कमज़ोर हैं, आपको भी बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, देखिए हर प्रश्न में मैं छोटे से छोटी चीज़ों को बता देती हूँ। मैं मानती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इतने बड़े हो गए हो बट इतना छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हो। मैं उन छोटी बातों को भी समझा देती हूँ कि जिससे बच्चे कन्फ्यूज़न में ना रहें। चलिए, बाय द वे ये सारी बातें होती रहेंगी। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपका देखिए प्रश्न आ चुका है। देखिए, आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, आप लोग देखिए। तो कह रहा है कि देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट बड़ा नहीं है। आपको बस स्टेप स्टेप फॉलो करना है, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है कि 7 मित्र रमेश, गणेश, सोहन, रोहित, मोहित। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। रोहित, मोहित, कमल और बादल एक ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। साथ में 4 मित्रों को आरक्षक कोष संख्या 1 में तथा शेष जो बचते हैं उन्हें कोष संख्या 2 में रखा जाता है। रमेश और बादल एक साथ रहेंगे पर सोहन उनके साथ नहीं रहेगा। रोहित मोहित के साथ रहने को तैयार है लेकिन बादल के साथ नहीं रहेगा। यदि कमल और गणेश एक ही डिब्बे में रहेंगे तो कोच संख्या 2 में कौन रहेगा? पूछ रहा कोच संख्या 2 में कौन रहेगा। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि कोच संख्या 2 में कौन रहेगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा रमेश बादल के साथ नहीं रहेगा या रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में पता चलेगा कोच संख्या 2 में कौन रहेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि सॉल्व करने के लिए इस टीम सिलेक्शन में ऐसे आप लोग लाइन पारते हैं। ठीक है, ऐसे खड़ी लाइन। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है रमेश और बादल एक ही साथ रहेंगे, मतलब जो रमेश और बादल हैं वो एक ही साथ रहेंगे। तो रमेश एंड बादल को इस साइड कर देते हैं, या आप इस साइड भी करना चाहते हो तो इस साइड भी कर सकते हैं, पर मैं इसी साइड कर रही हूँ। रमेश और आपके बादल जो हैं वो एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, यही प्रश्न था कि रमेश और बादल एक साथ रहेंगे पर सोहन उनके साथ नहीं रहेगा, यानी कि इनके साथ सोहन नहीं रहेगा। तो सोहन किस साइड में रहेगा? सोहन इस साइड में रहेगा। ठीक है, सोहन इस साइड में रहेगा। फिर अगला कह रहा था रोहित मोहित एक साथ रहने को तैयार है लेकिन बादल के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि बादल इस साइड है तो रोहित और मोहित इस साइड होंगे क्योंकि वो बादल के साथ नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ आपका रोहित इस साइड में और मोहित भी हो जाएगा। ठीक है, रोहित एंड मोहित साथ में है पर बादल के साथ नहीं रहेंगे, ये आपका बोल रहा था तो इस साइड कर दिया। फिर लास्ट में पूछ रहा था, कह रहा है यदि कमल और गणेश एक डिब्बे में रहेंगे तो कोष संख्या 2 में कौन रहेगा। तो अब समझिए, अगर हम कमल और गणेश को अगर इस साइड में कर देते हैं तो कमल हो गया, जैसे कमल हो गया, गणेश, ये तो नहीं पता है ना कि ये किस साइड में रहेंगे, ये पता ही नहीं है। तो अगर हम इस साइड में कर देते हैं तो इधर देखिए कितने दोस्त हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 दोस्त हो जाते हैं। पर उसने क्या कहा था, 4 एक तरफ रहेंगे, 3 एक तरफ रहेंगे। तो इसलिए अगर कमल गणेश को हम इस साइड में सेट करते हैं, अगर कमल और गणेश को इस साइड में सेट करते हैं तो क्या प्रश्न को फॉलो कर रहा है? कमल और गणेश। ठीक है, कमल गणेश। प्रश्न क्या था? 4 दोस्त एक डिब्बे में रहेंगे, 3 दोस्त एक, यानी कि यहाँ 4 संख्या बन रहा है, यानी कि गणेश और कमल इसी साइड में रहेंगे, इधर 3 बन रहा है। ऐसे अगर इस साइड में इन दोनों को ले रहे थे तो ज़्यादा संख्या बन रहा था। ठीक है, गणेश हो गया। अब देखिए, प्रश्न था कि 7
7 मित्र हैं, उनमें से 4 मित्रों को अक्षर को संख्या 1 में रखा जाता है। आप देखिए 4 मित्र आपको किस साइड दिख रहे हैं, 4 मित्र आपको इस साइड में रखने हैं। इसका मतलब है कि कोष संख्या ये आपका नीचे, चलिए नीचे लिख देते हैं। ये आपका कोष संख्या क्या हो गया, आपका कोष संख्या ये आपका 1 है, ठीक है, 1 है। जिधर कौन कौन है, रमेश है, बादल है, कमल है, गणेश है, ठीक है। तो अब बचा क्या, कोष संख्या 2। तो कोष संख्या इधर हो जाएगा, कोष संख्या 2। और कोष संख्या 2 में कह रहा था 3 लोग हैं, और वही फिर लास्ट में पूछा कि कोष संख्या 2 में कौन रहेगा। तो यहाँ आपने जब सॉल्व किया तो आपको कौन दिख रहा है, सोहन दिख रहा है, रोहित दिख रहा है, मोहित दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसमें देखिए सोहन, रोहित, मोहित दिख रहे हैं साथ में, ठीक है। तो आपका कुछ संख्या में ये बंदे लोग रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सारे नियम को आप लोगों को बस फॉलो करना है, कोई क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि सुरेंद्र और नरेंद्र साथ साथ रहेंगे। नीरज ना तो गणेश के साथ रहेगा और ना ही मोहन के साथ रहेगा। मनोज और मोहन के साथ नहीं रहेगा। गणेश और नरेश एक साथ नहीं रहेंगे। कौन सी टोली संभव नहीं है। चलिए बनाकर देख लेते हैं। आपको सबसे पहले मैंने बताया था लाइन आपको ऐसे खींच लेना है। कैसे खींच लेना है, ऐसे लाइन अंडरलाइन कर लेना है। प्रश्न था सुरेंद्र और नरेंद्र साथ साथ रहेंगे, मतलब सुरेंद्र जो है वो नरेंद्र एक साथ रहेंगे। तो सुरेंद्र हो गया आपका, देखिएगा सुरेंद्र और आपका नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र हो गया, साथ रहेंगे। नीरज ना तो गणेश के साथ रहेगा और ना ही मोहन के साथ रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उसी चीज़ को उठाना है जिसमें उनको कोई चीज़ें दिखती हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि सुरेंद्र और नरेंद्र जो है साथ साथ रहेंगे। नीरज ना तो गणेश के साथ रहेगा और ना ही मोहन के साथ रहेगा। मनोज मोहन के साथ नहीं रहेगा। गणेश और जो नरेंद्र है वो एक साथ नहीं रहेंगे। कौन सी टोली संभव। चलिए आपको मैंने बताया था ऐसे लाइन आपको खींच लेना है। बोल रहा है सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र जो है वो नरेंद्र के साथ है। तो सुरेंद्र और नरेंद्र एक साथ हो जाएंगे। सुरेंद्र और नरेंद्र एक साथ ही, यहाँ समझ लीजिएगा। ये कह रहा है नीरज जो है ना तो गणेश के साथ रहेगा और ना ही मोहन के साथ रहेगा, जो नीरज है। फिर थोड़ा सा अगर आगे पढ़ें, कह रहा है मनोज मोहन के साथ नहीं रहेगा। मनोज जो है वो किसके साथ नहीं रहेगा, मनोज मोहन के साथ नहीं रहेगा। गणेश और नरेंद्र एक साथ नहीं रहेंगे। गणेश और नरेंद्र एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब यहाँ देखिए मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस को उठाना है जिसमें ये दोनों में से कोई दिखे। तो कौन सा लास्ट में दिख रहा है कि गणेश और नरेंद्र एक साथ नहीं रहेंगे। तो नरेंद्र इधर है तो गणेश आपका किस साइड हो जाएगा, गणेश आपका इस साइड हो जाएगा। फिर देखिए मैंने और क्या छोड़ दिया था, अब मैंने छोड़ा है, देखिए ऊपर का लाइन, नीरज ना तो गणेश के साथ रहेगा और ना ही मोहन के साथ रहेगा। तो गणेश किस साइड में, इधर है। तो जब नीरज जो है ना ही गणेश के साथ है और ना ही मोहन के साथ है, यानी कि मोहन इस साइड में नहीं रहेगा। तो गणेश इस साइड में, यानी कि मोहन इसी साइड में होगा, ठीक है, मोहन इसी साइड में होगा। प्रश्न था नीरज ना तो गणेश के साथ रहेगा ना ही आपका मोहन के साथ रहेगा। तो बच किधर रहा है रास्ता, बच रहा है रास्ता आपका इधर बच रहा है। तो नीरज इस साइड में रहेगा। फिर अगला क्या कहा था, मनोज मोहन के साथ नहीं रहेगा। तो जो मनोज है वो मोहन के साथ नहीं रहेगा, यानी कि मनोज आपका, देखिए तो कह रहा है कि जो आपका मनोज है मोहन के साथ नहीं रहेगा। तो मनोज मोहन के साथ जब नहीं रहेगा, इसका मतलब है आपका मोहन जो मनोज है वो आपका इस साइड में रहेगा। किधर रहेगा, इस साइड में रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना रहता है कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। तो आप लोग अपना ऑप्शन डी देखें,
राइट हो जाएगा। उसमें कौन कौन दिख रहा है, सुरेंद्र, नरेंद्र, नीरज और मनोज, यानी कि सुरेंद्र, नरेंद्र, नीरज और मनोज। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी आप लोगों को बहुत क्वेश्चन यहाँ करवाना है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यहाँ कह रहा है कि 8 पर्यटकों PQRST UVW की एक टोली को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि P और T एक साथ रहेंगे और U Q के साथ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको मैंने बताया, पहले आप लोग एक लाइन खींचेंगे। प्रश्न बोला था कि 2 भागों में बांटा गया है, P और T एक साथ रहेंगे, तो P और T जो आपके हैं वो एक साथ हो गए हैं। अब ऐसा सेंटेंस उठाना है जिसमें इन दोनों में से कोई एक उसमें दिख रहा हो। तो नीचे देखिए क्या दिख रहे हैं आपको, नहीं U Q V S W R, नहीं इसमें से ना ही P दिख रहा है ना ही T, सभी सेंटेंस में दिख रहा है। तो जब नहीं दिखेगा, उससे रिलेटिव नहीं रहेगा, तो एक लाइन और आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आपका क्या था, यहाँ देखिए कह रहा था यू जो है वो क्यू के साथ रहना है। ठीक है, यू के साथ रहता है, यानी कि आपका यू जो है वो क्यू के साथ रहता है, तो यहाँ कर लेंगे। फिर अगला कह रहा था क्यू के साथ रहता है लेकिन वी के साथ नहीं रहता, यानी कि वी आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, वी आपका इस साइड पे हो जाएगा, नहीं वी के साथ नहीं है। एस और डब्लू को एक साथ रहना है, एस और डब्लू को एक साथ रहना है। तो देखिए एस और डब्लू इन दोनों में से कोनो वर्ड दिख रहा नहीं। फिर रह था आर उनके साथ नहीं रहेगा, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। देखिए प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अगर देखें यहाँ कह रहा था पुरुष है तो महिला पर्यटकों का ग्रुप कौन रहेगा, तो इसमें से देखिए यहाँ कोई महिला और पुरुष बताया ही नहीं। क्या पहली बात यह समझे कि यहाँ जो प्रश्न है इस ग्रुप में 5 महिला और 3 पर्यटक पुरुष पूछा, लेकिन यहाँ प्रश्न में PQRSTUVW में महिला और पुरुष नहीं बताया गया है। तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले आपको बस प्रश्न ही समझना है कि यहाँ महिला और पुरुष दिया ही नहीं गया है। यहाँ टोटल बोला गया है कि 8 पर्यटक हैं। ठीक है, कितने पर्यटक हैं, 8 पर्यटक हैं, यही पूछा गया है। तो यहाँ समझेंगे, तो महिला और पर्यटक दिया गया ही नहीं है, तो इससे पहले आपका सॉल्व करने से पहले यही समझना है। तो आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। DI का मतलब होता है कि प्रश्न में ऐसा कोई आंसर नहीं दिया गया है जिसका आंसर निकले, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से आपको समझाते हैं। पहली बात यह समझे कि यहाँ प्रश्न में ग्रुप में 5 महिला और 3 पर्यटक पुरुष पूछा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में PQRSTUVW में महिला और पुरुष नहीं बताया गया है कि कौन और कौन क्या है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर अपर्याप्त होगा, DI हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर DI हो जाएगा, अपर्याप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज इस वीडियो में हम ये चैप्टर समाप्त कर देने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि लड़कों का समूह A B C और D है तथा लड़कियों का जो है वो E F एवं G है। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए इनमें से 3 लड़कों एवं 1 लड़की का ग्रुप बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए कह रहा है कि जिसमें A और C जो हैं वो साथ साथ हैं, यानी कि जो देखिए कलर ले लेते हैं, A और जो C है वो साथ साथ हैं। ठीक है, साथ में हैं, साथ में हैं। फिर अगला कह रहा था F D के साथ नहीं है। क्या है, कह रहा है F जो है वो D के साथ नहीं है, साथ में नहीं है। फिर अगला क्या बोला है, कह रहा है E और G एक साथ हैं, जो E है और G है वो एक साथ हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में मिलाएं कौन सा रूल बन रहा है। प्रश्न था इसमें 3 लड़कों 1 लड़की का ग्रुप बनाना है। अब जिस ऑप्शन में 2 लड़के 3 लड़के और 1 लड़की दिखेंगे वही ऑप्शन राइट होगा। अगर ऑप्शन A की बात करें तो उसमें A C F D दिख रहा था। ठीक है,
पर आप लोगों ने यहाँ क्या देखा है, एफ़ जो है वो डी के साथ नहीं रहेगा, पर ऑप्शन ए में देखें एफ़ जो है डी के साथ है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन को चेक करें तो उसमें कह रहा है ई जी साथ में है, उन्हीं के साथ में ए सी है, ठीक है। पर ये भी समझें कि यहाँ ई और जी और ए सी हैं, इसमें 2 लड़का 2 लड़की हैं, जो कि शंभू नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी में, क्योंकि प्रश्न में 3 लड़का और 1 लड़की का पूछा गया। पर ऑप्शन जो आपका बी है उसमें 2 लड़का और 2 लड़की हैं। ए आपका ई जी जो है वो आपका लड़की का है, वो ए सी है वो लड़का का है, पर आपका 3 लड़का 1 लड़की पूछा गया, इसलिए बी ऑप्शन आपका संभव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए ऑप्शन अगर मिलाए तो ए सी बी एफ, तो ए सी बी क्या है आपका, बताइए। आपका ये लड़का है, एफ जो है वो लड़की है, ठीक है। तो यहाँ ये संभव बन रहा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बी और सी और अदर बात ही नहीं किया था कि बी किसके साथ है किसके साथ नहीं, इसलिए यहाँ अगर बी देखें तो बी भी राइट होगा। ए सी बी और आपका एफ, यानी कि 3 लड़के और लड़की बन गया, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं आप लोग के दिल के दिलासा के लिए। तो देखिए एफ जो है वो ई डी बी, तो यहाँ समझे जो ई डी और बी है और एफ़ है, तो ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एफ़ जो है वो डी के साथ नहीं रहेगा, पर यहाँ देखिए डी के साथ दे दिया गया है, इसी ग्रुप में दे दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपका इस चैप्टर आज यहाँ समाप्त हो रहा है टेबल अरेंजमेंट का। अब टेबल अरेंजमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोग तुरंत बता देंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कराया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। पहला मैंने बताया था आपको डायरेक्शन से, ये दूसरा चैप्टर आपको बताया है टेबल अरेंजमेंट से। तो इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लें, अच्छे से स्टडी कर लें, नोट्स बना लें। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।